एक बार चेक कर लेते ओके। हैं। इसमें आपका कुछ गार्बेज डेटा भी नहीं मिला। यहाँ पे एक शीट होगी ना, अ, जो जी आपने सर, यूज़ वो ना करी इसे होगी। वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट किया था ना, हाँ हाँ, तो आपने तो हटा दिया शायद वो अभी। उसको नहीं मैंने किया। ओके जी चलो कोई नहीं। आप क्या किया करो, चलो आपने पहला स्टेप ही किया है अभी अलाइन करने का, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेक करने का जी। नहीं है, पर जितना आपने कर लिया वही चेक कर लेते हैं। ठीक है। इससे मुझे आपकी जेड अलाइनमेंट चेक करनी है सबसे पहले। जेड अलाइनमेंट इसलिए चेक कर रहा हूँ मैं, सपोज आपने इसमें थोड़ा सा भी जी अगर फ़र्क डाला ना, तो इसकी जी मशीनिंग में प्रॉब्लम है। वो एंड मिल का कटर नहीं जी चला सकते। बिल्कुल। जी जी, इसी तरह ही है, उधर बाद में चलेगा फिर। हाँ, और अगर जी इसको चेक करना है ना हमने विजुअली, तो हम ये किया करेंगे जी कि आपको मेरा ये माउस दिख रहा है, जी। उसमें आप चार परपेंडिकुलर लाइंस देख रहे होगे, है ना। जी सर, मेरा यही क्वेश्चन है, ये कहाँ से शो होती है? ओके, यहाँ पे आप क्रॉस मेन्यू में हेयर। जाओगे, प्रेफरेंस, जी प्रेफरेंस के जी अंदर सिलेक्शन, सिलेक्शन के अंदर ना शो जी। क्रॉस हेयर्स आएगा कर्सर के अंडर। ठीक। जी इसमें सर, जी आप सर। मीडियम रखना, लार्ज में फ़ायदा नहीं है, स्मॉल में बहुत छोटा हो जाता है, मीडियम रखना है, ठीक है। ठीक। ठीक है। और एक बात मुझे आपको बतानी थी, सपोज ये क्विक पिक ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना। जी क्विक पिक इसमें क्या है, इसमें ये जो यूनिट लिखी है थ्री, थ्री का मतलब सेकेंड्स है। अब जी सपोज मैं यहाँ पे रखे रखूंगा ना, अभी इस बॉडी के पीछे जी। कुछ है नहीं, पर सपोज अगर कुछ होता जैसे कि ठीक। ये मैंने यहाँ पे रखे रखा, जी देखो एक तीन डॉट आ गए मेरे कर्सर के नीचे, है ना। जी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, अभी यहाँ मेरे कर्सर के वहाँ कुछ नहीं है। मैं जब बॉडी के ऊपर जाऊंगा, रखे रखूंगा, 3 सेकंड होते ही ना जहाँ पे फेसिक जी बॉडी सर, लिखा है वहाँ पे तीन डॉट आ गए। देख गया देख गया। हाँ, अब मैं लेफ्ट क्लिक वो करूंगा छोटे ना तो छोटे एक तीन मेन्यू, डॉट। हाँ अब मैं मेन्यू, अगर मैं लेफ्ट क्लिक उस पर करूंगा तो एक मेन्यू खुलेगा। ठीक है, ये, सिलेक्शन मेन्यू खुल हाँ जाएगा। ये क्विक पिक के अंदर है। अब इसे डिले भी कर सकते हो कि नहीं मुझे कुछ सेकंड बाद चाहिए, अब इसे और जल्दी भी कर सकते हो, जितना टाइम कम उतना जल्दी खुलेगा ये। पर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको मत छेड़ना, जी ये बेस्ट रहता है। जी। 3 सेकंड, ठीक है। ठीक है। जी और अगर आपके साथ ऐसा होने लगे प्रैक्टिस करते वक्त कि आप जा रहे हो, पर जैसे ही आपको सेलेक्ट करना चाहते हो जी जल्दी से ये आ जाता है, तो आप इसको डिले कर देना अगर आपको लग रहा है, पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको 3 से 10 कर सकते हो, जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ओके, जी और एक बात आपको जो बहुत मदद करेगी, मेरे रोल्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ना शेयर कर रखे हैं, अगर आपने डिस्क्रिप्शन देखा होगा। जी सर, मैंने किए हैं डाउनलोड, लेकिन ना वो मेरे से वो लोड नहीं हुए। ठीक है, वो भी आपने जो, मैंने पूछना था आपसे। ओके ठीक है, अभी जो आप सेशन देख रहे होगे ना, जो रिकॉर्डेड सेशन है, उसमें जो कंटेंट है जी उसमें आपको ये थोड़ा अलग इसलिए दिखेगा क्योंकि वो मेरे रोल्स हैं। रोल्स अगर आपको ना पता हो तो मैं बता जी दूं जी कि जहाँ जहाँ आपको कमांड चाहिए वहाँ वहाँ पे मैंने अपने सुविधा के हिसाब से रखा हुआ है, अपने कंफर्ट के हिसाब से मैंने जी, कमांड मैंने रखी हुई देखे। है ना। अब ज़रूरी नहीं कि आप जी वही यूज़ सर। करो, पर अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो ना और आप सेशन अटेंड करते करते आगे प्रोग्रेस करोगे, तो आपको ये पता लगेगा कि जो जी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सारा, उससे बाहर आपको जी किसी कमांड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत रेयरली होगा कि हम अंदर जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे। जी सर, इसी तरह ही। हाँ, और अगर आप एनएक्स में नया काम कर रहे हो ना, ज़्यादा काम नहीं किया और आप शुरू कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे रोल पे ही शुरू कर दो। पर अगर जी आप, मेरा, हाँ मुझे हाँ, ज़्यादा देर नहीं हुई यूज़ करते हुए। पहले मैंने बेसिक्स मॉडलिंग की है बस। ठीक है तो मैं आपको, 6 महीने हुए हैं मुझे यूज़ करते हुए बस। ठीक है 6 महीने वैसे ठीक टाइम है। अगर आपकी आदत नहीं पड़ी है जी तो मैं ये कहूँगा कि जी आप ये रोल यूज़ कर लो, वरना आप अपने रोल भी बना सकते हो, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा हमारे जब सेशन हो जाएंगे। जी सर, यही यही रोल यूज़ करूंगा, मुझे ये अच्छे लगे हैं। हाँ, तो आप ये रोल पे सारे क्या इसकी करना, मॉडलिंग ना, हाँ रिवर्स इंजीनियरिंग में। हाँ जी ये सही है। इसमें बस क्या करना, जी जो रोल की फाइल है ना डॉट एम टी एक्स, उसका एक्सटेंशन है, जी आप उसको डाउनलोड करना अपने कंप्यूटर में। यहाँ पे कंट्रोल जी +2 दबाया मैंने, ठीक है। जी, दब गया। जी यहाँ पे लोड रोल किया। जी अब यहाँ पे आपकी कोई फाइल पड़ी होगी जो मैंने रोल शेयर की है उसकी, डबल क्लिक करना, ओके कर देना जी। है बस, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आपके जो आइकन है वो मेरे हाँ, जैसे हो जाएंगे।
मैंने ऐसा ही किया था लेकिन वो हुए नहीं थे। एक बार आप साइड पे क्लिक करके देखो, यहाँ पे एक मेन्यू जी। आ रहा होगा, उसमें आप ये सब टिक कर लेना। मॉडलिंग का टैब अगर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आना चाहिए अगर मेरे रोल आपने लोड करें तो। ठीक है सर, मैं देख लूँ। हम्म। मॉडलिंग का टैब। मॉडलिंग का टैब होगा अगर रोल लोड कर लिए हैं उसके बाद, तभी आएगा। लोड लोड मैंने किया, मैं दोबारा कर रहा लोड करके ओके करना है आपको। हूँ। जी। सर मैंने लोड किया लेकिन अभी नहीं हुए शो। स्क्रीन शेयर करोगे आप? जी मैं कर दूँ। मैंने अपना शेयर प्रेजेंटेशन रोका है, स्क्रीन। आप कर सकते हो नीचे शेयर। शेयर स्क्रीन में करके एंटायर स्क्रीन शेयर करनी है आपको। ठीक है सर, शेयर स्क्रीन कहाँ हो जाएगा? नीचे एक हाथ बना ठीक है, होगा, आ गया आ गया। उसके बाद आ गया आ प्रेजेंट गया। ना हुआ है, हाँ। जी। ओके, दिख रहा है मुझे। अब आप जी। एक बार दिखाओ कहाँ पे आपने लोड किया रोल। ये लोड रहा। ओके। ये आ गया। ठीक है। इसको मैंने ओपन कर दिया। ओके करो। ओके कर दिया था। करो, फिर से ओके करो। अब खाली जगह पे जाओ, कहीं राइट क्लिक करो। जी मॉडलिंग का टैब मिसिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग का एक टैब है, वो देखो, उस पर क्लिक करो। सर, वो तो उसी का ही है ना। ओके, और होम पे जाओ। होम होम। होम पे आना चाहिए। एक बार दोबारा से राइट क्लिक करोगे? जी सर, हो गया। मुझे मॉडलिंग का टैब मिसिंग लग रहा है। कस्टमाइज। कस्टमर। नहीं, इससे बाहर आओ। एक बार टी दबाओगे? टी। टी, हाँ। टी से दबाने से कुछ कुछ भी नहीं होगा? हुआ। कुछ नहीं हुआ, ओके। एक बार कंट्रोल प्लस डी दबाओगे? कंट्रोल टी। डी। जी, ये मूव की आ गई। टी नहीं, टी नहीं। डी। डी, हाँ। ये क्लास सिलेक्शन आ गई। ये डिलीट है, एक बार एग्जिट करो। ई दबाओगे? ई। ई दबा दिया। ई से कुछ कुछ नहीं नहीं हुआ। हुआ। लोड नहीं जी। हुए रोल। एक बार कंट्रोल टू दोबारा दबाओगे? कंट्रोल टू दबा दिया। एक मिनट रुको, चलाना रोल दोबारा। लोड रोल। लोड रोल आ गया। ये मैंने ये वाली जो दिया फाइल आ वही गई। शेयर, वही आपने डाउनलोड किया है पक्का? जी सर, वही है। ओके, ओके करो एक बार। अब एक बार रुको। ये भी कैन। आपने भी कोई और रोल सेव करे थे क्या पहले? नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं, ओके करो इसको। लेआउट के अंदर जाना। नहीं नहीं नहीं, ओके मत करो। लेआउट के अंदर जाना। ये हाँ, सर आ गया। एक मिनट। थीम पे जाओगे? थीम, वो लेआउट के जी नीचे सर। हाँ। इसमें एक बार जाना। लाइट में, टाइप में जो लाइट लगा हुआ है। जी सर। ये तो अम, इसका थीम है शायद। हाँ, उसको क्लासिक विद सिस्टम फॉन्ट करना एक बार। ओके कर दो। ओके नहीं करना, अभी रुको। और रिसोर्स बार, रिसोर्स बार भी ठीक है आपका। ऑप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझ गया। एक बार बंद करोगे टैब अपना एनएक्स? क्लोज कर दूं या क्लोज मिनिमाइज? कर दो, क्लोज कर दो।
इसको भी कैंसिल कर। कैंसिल कर दो, इसको क्लोज करो। दोबारा अभी ओपन करो। हाँ, दोबारा ओपन करो। सर मेरा ना इशू है, जब मैं हम्म। ये कंप्यूटर रीस्टार्ट करता हूँ ना, हाँ हाँ। तो इसको हर दफा क्रैक करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर को क्रैक करना पड़ता है। कैसे डाला था आपने? और सर वो यूट्यूब पे वीडियो थी, उधर से देख के डाला। ओके, उसी से देख के। ठीक है, आपका मुझे मेन्यू का कहीं टैब नहीं दिख रहा मॉडल का। मैं ऐसा करता हूँ, आपके साथ ना दोबारा से अपनी रोल की फाइल व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, वो चलाओगे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले, चले ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो जी 10 में बनाए थे वैसे रोल। तो अब मैं 12 से एक्सपोर्ट करता हूँ, आपको वो हाँ, mtx फाइल दे दूंगा, ठीक है। अब मैं आपका मॉडल दोबारा एक ठीक है बार सर। लास्ट बार चेक कर लेता हूँ। मैं शेयर करूँ अपनी स्क्रीन। जी और रही बात क्रैक की जो आप कह रहे हो, जब आप काम करो तो जी आप इंटरनेट डिसेबल कर सकते हो। जी, वो इंटरनेट डिसेबल करके ही फिर वो करना पड़ता है, वैसे नहीं होता। मतलब आप डिसेबल करके अगर अपना एनएक्स पे काम करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ठीक है सर। मैं आपको एक लिंक भी शेयर किया, आप उससे भी इंस्टॉल कर सकते हो एनएक्स ग्रुप पे ही। जी ठीक। ओके, तो अलाइनमेंट ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार इसका सेंटर देख लेता हूँ। एक्स में कोई फर्क, I0। ठीक है, ये सेंटर में ही है। जी आप इसको मॉडलिंग करना शुरू करो, है ना। इसको ठीक है। पूरा करो। ठीक। और शेल वगैरह एकदम अच्छे से करना, शेल की वैल्यू एज्यूम कर लेना 1.5 या 2 mm, ठीक है। ये जो ठीक है। शेल हो रखा है ना अंदर, ये जी जी 1.5 या 2 mm की वॉल थिकनेस पे बनाना, ठीक है। और जैसा सेशन में ठीक है। किया है वही सब फॉलो करना। अगर कुछ अपना नया करना चाहते हो तो जी सेशन के अलग से ही वीडियो में बनाना। मतलब वीडियो तो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने एक ही तरीके से बनाया है। आप अपना भी बना सकते हो, जी पर एक बार सेशन देखने के बाद अपना तरीके से बनाना। उसकी दो अलग पार्ट फाइल होनी चाहिए, ठीक है। ठीक। एक मेरे की, एक अपने जी की। ठीक। और हमेशा जब आप मुझे फाइल शेयर करोगे तो एक सिंगल फाइल देना, जी पार्ट फाइल, ठीक है। अभी जी जैसे ठीक आप है। इस पे काम कर रहे हो, आप इस पे एक सॉलिड मॉडल बनाओगे ना, तो अब ये फाइल और दूसरी सॉलिड फाइल जी अलग से मत देना, एक ही पार्ट फाइल देना, ठीक है। हमेशा मेल कर ठीक है। देना ठीक है। हर सेशन से पहले। इसको लेवल में सेव करूँ? इसको, ये तो हो गया, आप इसी पे बना मतलब जो सकते अपनी हो। पार्ट फाइल है वो देखो ये लेवल में सेव कर लूँ उसको? लेवल में भी सेव आप कर कह रहे हैं सकते ना हो। एक फाइल। हाँ, वो उसमें भी कर सकते हो, जी अगर आपको आता है, अगर लेयर पे काम करना। बाद में सेशन में जी, मैं, आता है थोड़ा हाँ बहुत ठीक है, मैंने बेसिक्स। बाकी जी सेशन में अभी बताया हुआ है कैसे लेयर पे काम करना है। पर आपको आता है तो आप जी। वैसे भी कर सकते हो। इसमें ही आप काम करना तो अभी। सर वो आपने बोले। बैकग्राउंड का बोला था, कंट्रोल शिफ्ट बी, दो बैकग्राउंड होते हैं ना इसका, एक बैकग्राउंड हाँ होता है, एक फ्रंट व्यू होता है, एक वो हाँ। इस तरह करके कुछ। हम्म। तो अगर हम बैक में काम करें तो वो भी उसी तरह ही होता है जिस तरह फ्रंट में होता है? देखो अभी यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रही है जहाँ पे आपकी एसटीएल फाइल पड़ी है ना। जी मैं कंट्रोल शिफ्ट भी करता हूँ, उसको बोलते हैं इन्वर्ट करना। जी, अब इन्वर्ट ये हो गया। उसी स्क्रीन का बैक है, आप यहाँ भी ठीक काम कर सकते हो। अब आप वापस जाओगे तो ये सेम स्क्रीन आपको दिख जाएगी, जी कंट्रोल शिफ्ट भी दबाया मैंने, और उसका बटन यहाँ पे है। ठीक।
जी। एक बार दबाओगे पीछे जाएगा, एक बार मतलब दबाओगे यहाँ आएगा। मतलब ये है कि वर्किंग सेम है दोनों स्क्रीन पे। सेम है। मैं हाइड करता हूँ अगर इसको, जी। ओके किया, अब ये कहाँ जाएगा? बैक स्क्रीन पे जाएगा। बैक स्क्रीन में चले। ये रहा, यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ से हाइड करूंगा तो कहाँ जी। जाएगा? वापस वहीं। फ्रंट स्क्रीन में आ जाएगा। हाँ, अब ठीक। यहाँ से दोबारा हाइड किया, ये चला गया बैक स्क्रीन। बैक स्क्रीन में जाने के लिए ये जी। यूज़ किया मैंने। यहाँ से हाइड किया दोबारा, ठीक। ये फ्रंट स्क्रीन में आ गया। जी। तो जो जो हमें चाहिए ना वो हम जी। फ्रंट स्क्रीन में रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो हम बैक स्क्रीन में डालते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब जी, फ्रंट स्क्रीन ठीक है। पे सब कुछ फाइनल होगा और बैक स्क्रीन में जो भी पड़ा है हम अपनी गार्बेज लेयर में डाल देंगे। आपको सेशन में सब बताया होगा। ठीक है। जी, देखा था मैंने। हाँ, जी। वही फॉलो करना। अगर खुद से करना चाहते जी। हो तो पहले सेशन का देखना, उसके बाद अपना एक अलग से पार्ट बनाना। जी सर। पर पहले तो सर सेशन मेरा का। एक क्वेश्चन, हाँ हाँ, बोले। सेट व्यू टू WCS जो है, हाँ हाँ, जो हम WCS सेट करते हैं, बिल्कुल। वो जो इसका हम वो नॉर्मल व्यू करते हैं ना, हाँ हाँ, तो वो उस पे नहीं आता। कैसे आता है? मेरी बात समझे? समझ गया मैं, कैसे आता है आपका व्यू वो अगर मतलब नॉर्मल नहीं आता? मतलब वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक नया वर्क प्लेन सेट किया है ना, तो जो उसका पहला वर्क प्लेन है, हाँ, F8 करें तो वो उस पे ही नॉर्मल आता है। क्योंकि देखो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो हाँ हाँ, WCS सेट करें? जी। आप पहले अपनी बात बोलो। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमने नया WCS सेट किया फिर उसको सेव कर लिया है, फिर वो जो F8 करें जब फिर वो उसी पे आए, उसका टॉप व्यू है। देखो अभी आप F8 पे फाइल ले गए हैं ना, तो मैं क्या जी। कर रहा हूँ, ये आपको F8। ऐसे करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा जल्दी दिख रहा होगा, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। राइट क्लिक मैंने जी। दबा के रखा तो ये मेन्यू खुलता है। ठीक है। जी खुलता हाँ, तो मैंने है। F8 जी। यहाँ पे सेट कर रखा है, रोल तो मैं आपको दे दूंगा। अब मैं जहाँ से भी देखता हूँ ना, जी। मैं वहाँ पे F8 करता हूँ, तो जो क्लोजेस्ट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है ना, यहाँ पे इसकी क्लोजेस्ट थी टॉप। जी। अब थोड़ा सा ऐसे किया, अब यहाँ पे टॉप जी। भी आएगी, देखो। है ना? जी। अब जी। ये तो आप F8 पे ले गए तब बात हो रही है। पर सपोज ये जी। कुछ ऐसे ना करके ना, ऐसे पड़ा था, जी। ऐसे पड़ा था। अब जी। आप जी। इसको F8 करोगे ना, तो जी। ये अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे ही आएगा जी। बार बार। अगर आप इसको ठीक, सेट तो व्यू मैं टू यही बोल डब्ल्यू रहा सी हूँ ना एस कि इसका मतलब। हाँ, अब जी। आप सेट व्यू टू WCS करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा कि Z आपको दिख रहा होगा और X राइट साइड में होगा। तो अगर ठीक है, आप तो ये ये इधर चाहते से ही हो। करना पड़ता है सेट व्यू? हाँ, अभी इधर से करना जी। पड़ेगा। मैं आपको F8 में इसलिए ले गया क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहले ना अपना मॉडल इंपोर्ट करके उसका ना सेंटर निकाल लेते हैं या ओरिएंटेशन निकाल देते जी। हैं मोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके जी। बाद उसको ना उसी जी। मोल्ड की पोजीशन में ले जाते हैं, उसी ओरिएंटेशन में ले आते हैं नई फाइल पे। क्योंकि उनको जब काम करना होगा जी। ना तो बार बार F8 करना चाहते हैं ऐसे। वो सेट व्यू टू WCS जी। नहीं करना चाहते कि हम बार बार WCS सेट करेंगे, फिर इस कमांड में जाएंगे सेट व्यू टू WCS, तब हमें सीधा दिखेगा, नहीं। वो चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी बस जी। F8 करें और अपना काम करते रहें। जी। ये आपके ऊपर है, अगर जी। आपने इसी प्रैक्टिस ही तरह। सेट व्यू टू WCS से करी होगी तो आप उसी पे रहोगे। मैं लोगों को जानता हूँ, असेंबली का मॉडल होता है जी। बहुत बड़ा, ऑटोमोबाइल का कोई पार्ट ले लो, जी। कोई भी पार्ट ले लो, मडगार्ड ले लो या पीछे की जो डिक्की होती है बड़ी सी वो ले लो। वो क्या करते हैं कि जी। इंपोर्ट करते हैं। बड़ा पार्ट है तो टाइम तो लगने पा रही है, जी। जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा। जी। तो वो F8 पे जी। नहीं लेके जाते क्योंकि उनको थोड़ा डाउट होता है पहले। पर उनको ये पता है कि हम जी। डाउट क्लियर बाद में कर लेंगे इसकी ओरिएंटेशन का, हम बनाना तो शुरू करें। तो क्या करते हैं, जी। वो सेट व्यू टू WCS पे ही अपना मॉडल रखते हैं, वो बनाना शुरू करते हैं। और जब आधा ये पूरा होने जी। लगता है ना, उसके बाद लास्ट में F8 पे लेके जाते हैं। दोनों अप्रोच सही हैं। आप पहले भी लेके जा जी। सकते हो और मॉडल को लास्ट में खत्म होने पे भी ले जा सकते हो। ठीक है। अगर आपको अगर पक्का लग रहा है कि इसका सेंटर आया जो वो सही है और ओरिएंटेशन सही है, आप उसको F8 पे ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसका सही है, आप F8 पे लगा जब दो, F8 पे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ले गए तो। F8 के लिए वो एक्सपोर्ट ही करना पड़ता है ना? हाँ, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, प्रोसीजर आपने देख ही लिया होगा, है ना? ठीक। जी, देख ली। बस। और अगर नहीं करना आपको तो सेट व्यू टू WCS पे काम करो। पर इसमें मैं एक वार्निंग दे देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। वरना ऐसा भी होता है कि आप पूरा मॉडल बनाओगे और F8 पे नहीं लेके जी। जाओगे, तो जब दूसरा बंदा खोलेगा तो उसको थोड़ा ऐसे कुछ ओरिएंटेशन में मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा, तो थोड़ा जी। अच्छा नहीं लगेगा, है ना?
क्योंकि आप प्रोग्रामर को दोगे, वो ऐसे जी, मॉडल को देखेगा तो क्या फ़ायदा। जी, जी। और वेक्टर भी आपको ना बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, ठीक है, प्रैक्टिस में कर रहे हो, इससे करोगे तो कभी पहले पहले गलती हो सकती है, बाद में आप पूरे एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, एफर्ट में करोगे तो उसी में रहना। और ये देख लेना कि वो जी, ओरिएंटेशन फाइनल है बस। ठीक ठीक है। है, और आप मुझे जी, ये मॉडल बना के दिखाना, जब हम मिलेंगे अगले सेशन में, कंप्लीट बन जाएगा जी, आपका। ठीक है। जी, और जी, एक पार्ट फाइल तैयार करना, डाउट साइड में लिख लेना। और जो जो डाउट्स क्लियर होते हैं ना, उस पर टिक कर लेना, सेशन की वीडियो आपको मिली जाएगी, अगर बाद में कुछ रिकॉल करना हो। जी, जी सर, ठीक है। ठीक है, और कुछ? अच्छा सर, मैंने आपको एक फ़ाइल शेयर की थी वो सॉलिड के नाम से। सॉलिड के नाम से अभी करिए। जी, डिफ़ॉल्ट के ऐड सॉलिड। नाम, ऐड सॉलिड, ओके, इसमें क्या है? जी, सर वो सॉलिड ऐड करना देखना था वो किस तरह ऐड होगा। ऐड सॉलिड, ओके, क्या करना है इसमें? अ, सर ये रिंग है ना, इसका जो ये ऊपर इसको है, तो इसको मैंने मर्ज करना है, लेकिन बाहर वाले को करना है, अंदर वाले को नहीं करना। ये हटाना है मतलब? जी, देखो, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पहले मैं करके ही देख लेता हूँ। एक ये चीज़ है, ऐसे ही करना चाह रहे हो जी सर वो जी ये हो गया ना, मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ कि बस वो बाहर वाला मर्ज हो जाए, अंदर वाला ना हो, वो एक ही कमांड पे हो जाए। आप? देखो क्या है कि ये ना दो बॉडी हैं, एक, ये दो, जी, यूनाइट तो करना ही पड़ेगा। एक करना है तो यूनाइट करना यूनाइटेड, पड़ेगा ना, ठीक है, है ना? इसके बाद आप ऐसा ठीक कर है, सकते हो कि ठीक, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो। ठीक ठीक है, है, आ गया समझ? जी, वरना ऐसा भी जी कर है, सके, देख सकते हैं हम, इसमें से अगर ये सेपरेट करें और कीप टूल करें, जी। नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। जी सर, मैं इसी इसी तरह का पूछ रहा हूँ कि मर्ज में कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाए कि वो पूछ ले ये वाली बॉडी चाहिए, ये वाली चाहिए, देखो, यूनाइट करो, ऐसा भी? मर्ज भी करोगे ना, मर्ज का मतलब वही है, आप जोड़ रहे हो, यूनाइट करो। पर ये जी, जो पोर्शन रह जाएगा ना, आप इसको हटाना ही पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, मेरे ख्याल से ऐसा भी हो जाएगा, देखो ऐसा भी ठीक। हो गया। ये जी सर, ये सॉलिड, कमांड्स में है ये। हाँ बस, उसको बताना ठीक, पड़ेगा आप, उसको नहीं पता लगेगा आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है सर। ठीक है। वो एक और फाइल सेंड की थी, वो ओपन करेंगे? डिफ़ॉल्ट के नाम से जी। स्टेप फाइल, क्यों, ऐसा क्या खास है स्टेप में, पैरासॉलिड क्यों नहीं? सर ये मैंने ना वैसे पैरासॉलिड में सिर्फ वो सॉलिड आता है ना, इसमें सरफेस भी है। ये सर मैंने एक मॉडल बनाया था, तो डिजाइन एक्स पे, ओके, पैरासॉलिड में वैसे तो इसकी सरफेस भी मैंने आएगा, ठीक है। मॉडलिंग। पैरासॉलिड में सरफेस आता है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक, ठीक। तो इसकी मैंने बाय वाली बॉडी बना ली थी, लेकिन ना वो जब उसको थिकनेस देनी थी ना, तो वो नहीं हुआ था। अब से ना पैरासॉलिड शेयर करना, अगर ऐसे शेयर करना है तो बहुत जल्दी खुलता है, स्टेप में टाइम लगता है। जी सर, पैरासॉलिड में जी सरफेस सर आएगी, जरूर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके, इसमें क्या हुआ? ये सर मैंने बाहर वाली बॉडीज की बनाई थी ना, तो वो बस अजीब तरह से बन गई थी, लेकिन ना वो बाद में थिकनेस नहीं सी दी, जी वो दी जा रही है। तो ये बस ओवरऑल कोर्स के रिलेटेड है। हाँ हाँ बस मैं कुछ क्वेश्चन है, हाँ तो हाँ। एक इसकी थिकनेस नहीं दी जा रही थी, एक उसके बाद ना इसकी पार्टिंग लाइन नहीं मेरे से सेट होती। ओके, पहली बात तो ये शीट है, तो थिकनेस तो अब भी नहीं दे पाओगे आप ऐसे। जी, मैं इसको रख के जी, समझ लेता हूँ। अभी तो शीट है ना, ये बस खराब तरह की शीट है बस। काफ़ी वो बस ख़राब है। मसले मसाइल हैं इसके अंदर काफी। जी, वो ये थिकनेस नहीं दी थी ना, तो फिर वो मैंने,
लगा लगा के जुगाड़ लगा लगा के वो पता नहीं क्या कर दिया। ओके, यहाँ से इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा ये। जी, ये ओपन है अंदर से। ये ओपन है और इसमें टॉलरेंस भी बहुत है, ये देखो। जी। और ये वैसे ठीक नहीं बनी, आप पार्टिंग ज़बरदस्ती निकाल रहे हो यार। हाँ जी, वही ना, पार्टिंग मुझे सही तरह से निकालनी नहीं आती। कोई बात नहीं, आप क्या करना, अभी जी। जैसे जैसे आप पार्ट बनाओगे ना, आपको पार्टिंग का भी अंदाज़ा होने लग जाएगा। जी। ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा, जी, बहुत ये ख़राब है नहीं। यहाँ से। जी, इसी तरह। अभी जी, आप इसी जैसे तरह मुझे पता है खराब है। कोर्स में प्रोग्रेस करोगे ना, तो सेकंड या थर्ड जी। मॉडल है, उस पे आप थोड़ा पार्टिंग समझने लगोगे, वहाँ पे बात करी है मैंने। ठीक है। ठीक है, लास्ट में ठीक है आपसे मैं सर। अब एक पार्टिंग भी बनवाऊंगा, फिक्र मत करो। ठीक है, उसके बाद ना वो हम सरफेसिंग इस तरह की, मतलब जिस तरह की खराब सरफेसिंग हुई है ना ऊपर, तो फिर हाँ, से हम थिकनेस देंगे तो वो थिकनेस नहीं रीड करेगा ना। देखो, अगर तो एक तो पार्ट होना चाहिए था मेरे पास, अभी पार्ट मुझे देख के नहीं बता सकता कि ये कांस्टेंट थिकनेस थी या वेरिएबल थिकनेस थी। आ, कांस्टेंट ही थे, 2.7 थे। तो ये ऐसा पार्ट है कि जैसे आप ऑफसेट सरफेस ले रहे हो ना, आप एक एक जगह से जी। ऑफसेट कर रहे हो। मान लो, जी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2.5 है ना, अभी तो ये नहीं जी। लेगा, मैंने टेंजेंट सरफेस ले लिया, ये छोटी सरफेस की वजह से नहीं लेगा। जी। पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ऐसे होते हैं ये मॉडल थिकनेस में। ठीक है, आपने एक जगह का बनाया, दूसरी जगह ठीक। पे आपने ना ऑफसेट करा। जी। मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक। एक ये शीट्स आपको मिल रही होगी, अगर आप जी। देखोगे ये है ना, जी। तो ये बाहर का ऑफसेट होके अंदर आ गया। और लास्ट में क्या होता है कि जी। ये जो एरिया है ना, ये जी। 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 ये हमें बनाना पड़ता है। और बाहर हमने बना रखा था, अंदर हमने ठीक ऑफसेट है। कर दिया। ये हम बना के जब ट्रिम करेंगे ना, एक्सटेंड करके, तो शेड्स जी होंगी, सर। लास्ट में सीव करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। ये चीज़ आप सीखोगे आप जब हेलमेट डिज़ाइन करोगे। समझ गया हूँ मैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, जी, वो बाकी मतलब हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे शीट्स के, हाँ, वो उसको ऑफसेट करके आपस में हाँ, वो करना पड़ेगा, ट्रिम वगैरह करना पड़ेगा। यस, और कमांड आप सारी सीख जाओगे चलते जी। चलते। और अगर कोई सरफेसिंग ख़राब हो गई है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हो लास्ट में, जब आप मॉडलिंग ठीक है सीख सर, वो जाओगे। तो फिर। और एकदम लास्ट में जब जी। आपका आखिरी सेशन होगा, तो मैं आपको प्रैक्टिस फाइल्स शेयर करने वाला हूँ कुछ, 10 से 20 जी। STL फाइल्स होंगी। वो कर लो, बहुत है। जी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, आप कोई भी मॉडल बना सकते हो जो मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। और भी कुछ एक दो हम कॉम्प्लीमेंट्री सेशन करने वाले हैं, जैसे फाइल एक्सटेंशंस कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ हो रही जी। है और क्यों यूज़ हो रही है, ज़रूरत ही क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, वो सब भी डिस्कस करेंगे। जी। जी। ठीक है। अच्छा सर, आपका वो मोल्ड डिजाइन का कोर्स है? नहीं, मैं मोल डिज़ाइन कोर्स में नहीं कराता, पर हाँ काम करता हूँ। जी। रिवर्स में तो क्या आप वो कराने का सीख मतलब लो। है कि एक्चुअली रिवर्स जी। में ना लोग नहीं है बताने वाले ज़्यादा। जी, तभी इसी शुरू किया तरह। था मैंने काफ़ी बिल्कुल। टाइम पहले, मोल्ड फिर भी आपको पता लग जाता है, कहीं इंडस्ट्री में काम करता है। जी। रिवर्स की काफ़ी कम नॉलेज थी, इसलिए ये शेयर करना स्टार्ट जी। किया। मोल्ड भी मुझे वैसे इतने ज़्यादा अब नहीं बनाने बस। पड़ते, मॉडलिंग में ही काम हो जाता है। ठीक है। वो मोल्ड तो बस वो डाई मेकर ही बनवा लेते हैं खुद ही। हाँ, हमें बस ये सही सॉफ्टवेयर बात है। चलाना आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जी। आपके यहाँ पे शायद आप लोकल मार्केट की बात कर रहे हो क्या? जी, लोकल मार्केट है ना, मोल्ड बेस यूज़ नहीं करते। बस वो हाँ, पंच कैविटी निकाल लेते हैं। यस, और अगर आपको डाई मेकर ना बाकी मिले ना, स्लाइडर वगैरह डिज़ाइन कर लेते हाँ, अगर आपको डाई हैं। जी। मेकर का सपोर्ट ना मिले तो आपको बड़ी इंडस्ट्रीज में खुद ही पूरा मोल्ड डिज़ाइन करना पड़ता है। लास्ट में जाके आप एक बार कंसल्ट कर लोगे, और फ्लोर जी। पे जो काम कर रहे हैं, तो जी। ध्यान रखना कि हमेशा डाई मेकर आपके साथ नहीं रहेगा, आपको खुद ही भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, जी, अब इसी पे ही वर्किंग कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता। जी। ठीक है, तो हम अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक। आप ये बॉक्स कंप्लीट जी सर। करके डाउट है जो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अच्छा सर, वो जो हाँ जी, इंपोर्ट करते हैं हाँ, हाँ, एसटीएल फाइल, उसमें एक जेटी थी। हाँ, हाँ, एक तो आपने बता दिया था ना, एक जेटी थी, उसका नहीं बताया था, वो बता सकते हैं? हाँ, इसमें ना कन्वर्जन एनएक्स और जेटी है। हमारा एक जी। सेशन होगा कि हम कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज़ करने वाले हैं, मैं इसको डिटेल में ये समझाने वाला हूँ।
अभी के लिए आप ये याद रखो, हम ठीक बस जो यूज़ करते हैं वो NX यूज़ कर रहे हैं। है। कन्वर्जेंट ना पहले नहीं था, जी। अभी थोड़ा जी, रिसेंट। वो आपने उसका बताया भी था। हाँ वो रिसेंट। काफ़ी डिटेल से आपका बताया था हाँ हाँ, आपने। रिसेंट ईयर्स में जी। ही आया है। हमारे यहाँ तो यूज़ नहीं है, पर जो ओनली STL पे काम करते हैं ना उनके लिए बहुत फ़ायदा है। और जी, जो JT है ना, ठीक है। JT, ये मेनली जी, इसमें जैसे लिखा भी हो रहा है, देखो पॉपअप हो रहा है, सूटेबल फॉर विजुअलाइजेशन। विज़ुअलाइज़ेशन जी। इसका अगर मैं आपको एक्सपेंशन बताऊं, जुपिटर टेसिलेशन है। टेसिलेटेड फाइल है। मान लो कोई हैवी डेटा है, कोई कार इतनी बड़ी मैं आपको डिस्प्ले करना चाहता हूँ कैड में, पर आप सोच के देखो जी, जी। कार में कितने पार्ट्स होते हैं। लाइट होगी, उसका जी, प्लास्टिक ओके। होगा, अंदर फोम, उसका स्ट्रक्चर, वायर, है ना, हेडलैम्प होगा, ठीक है। फिर जी, ऊपर से वाइपर भी होंगे, जी। मोटर भी होगी, टायर होगा, उसका रिम होगा, और गाड़ी पलट के देखेंगे तो सर बहुत कुछ ये होगा। वो ज़्यादा मतलब हैवी फाइल के लिए है। हाँ तो बस डिस्प्ले करने के लिए है, पर आप इस डिस्प्ले से भी अपना डेटा ठीक है। एक्सपेंड करके पूरा कैट देख सकते हो, पर अगर डिस्प्ले करना हो तो ये बेस्ट है JT। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। ठीक है सर। आप हमेशा NX में यूज़ करोगे, ठीक है, इसमें ही आपका जी काम सर। हो जाएगा। मेडिकल इंडस्ट्री कन्वर्जेंट यूज़ करती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कर लेती है JT, पर इतना ज़्यादा नहीं। NX में नहीं, दूसरे सॉफ्टवेयर में ठीक करती हैं। जी, ठीक। जैसे जैसे आप कोर्स करोगे ना, आपको सब पता लगता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम, जी। गुड नाइट, बाय। जी, रोल बस शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। जी, ओके। ओके बाय।